नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनिमिशा क्लासेस में। आज शिक्षा मनोविज्ञान में हम अध्ययन करेंगे समायोजन के बारे में कि समायोजन क्या है, समायोजन का अर्थ क्या है, समायोजन की परिभाषाएं क्या हैं और इसके साथ ही साथ हम अध्ययन करेंगे समायोजन की प्रक्रिया क्या है, उसके बाद समायोजन की विशेषताएं क्या है और समायोजन के जो फैक्टर्स हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, जो कारक हैं वह क्या क्या हैं, इन सब का आज की क्लास से हम अध्ययन करेंगे। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ पढ़ने के लिए। देखिए बिना देर के हुए शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है समायोजन। समायोजन का अर्थ होता है सम धन आयोजन। यह दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो सम धन आयोजन लिख लेते हैं। देखिए किन दो चीजों से बनकर बना हुआ है, दो चीजों से, सम धन आयोजन। इसका अर्थ जानने के लिए सबसे पहले इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। देखिए सम धन आयोजन से मिलकर के क्या बना है, समायोजन। सम का अर्थ होता है भली भांति, आयोजन का अर्थ होता है व्यवस्था, यानी कि भली भांति की गई व्यवस्था, यानी कि मानव जो है अपने परिवेश में अर्थात अपने वातावरण में, मानव अपने वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भली भांति व्यवस्था करता है उसे हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ है। समधन आयोजन भली भांति की गई व्यवस्था, यानी मानव अपने वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी भली भांति व्यवस्था करता है उसे हम समायोजन का नाम देते हैं। ठीक, तो ये हो गया समायोजन का अर्थ। अब एक बात और ध्यान में रखिए कि समायोजन के और भी कई सारे नाम हैं। जैसे समायोजन को हम बोलते हैं अनुकूलन। क्या बोलते हैं, अनुकूलन, सामंजस्य, देखिए अनुकूलन, सामंजस्य, और एक नाम है इसका व्यवस्थापन। क्या, व्यवस्थापन। ये तीन जो नाम हैं यह बहुत ही प्रचलित है। देखिए व्यवस्थापन, व्यवस्थापन है, उसके बाद अनुकूलन है, सामंजस्य है। ये सभी नाम जो हैं समायोजन के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। तो अगर परीक्षा वाद्य पूछ दे कि सामंजस्य से आप क्या समझते हैं, सामंजस्य की परिभाषा दीजिए, सामंजस्य को परिभाषित कीजिए, तो घबरा मत जाइएगा। ये जो सामंजस्य है यह सामंजस्य समायोजन से ही संबंधित है, समायोजन को ही कहा जा रहा है, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, एक बात तो ये होगी, परिभाषा आपने अर्थ के द्वारा भी जानी। ठीक है, अभी आपने अर्थ जान लिया, उसके बाद आपने इसके अन्य नाम जान लिया। अब हम बात करेंगे कि समायोजन की परिभाषाएं क्या क्या हैं। तो देखिए समायोजन की जो परिभाषाएं हैं वो हमने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देख लीजिए। पहली परिभाषा है बोरिंग, लैंगफेट तथा बेल्ड के अनुसार। ठीक है, ये तीनों लोगों ने क्या परिभाषाएं दी हैं अपने हिसाब से। सबसे पहली बात, समायोजन वह प्रक्रिया है, क्या है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं, ध्यान दीजिएगा, प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों से संतुलन स्थापित करता है। देखिए समायोजन क्या है, इन्होंने कहा समायोजन वह प्रक्रिया है अर्थात वह प्रोसेस, ठीक, जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं को, जैसे कि हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं, ठीक, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों से संतुलन स्थापित करता है। यानी आवश्यकताओं से भी संतुलन स्थापित करता है और जो आवश्यकताओं को प्रभावित कर रही हैं परिस्थितियां उनसे भी क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लीजिए कि मुझे लैपटॉप खरीदना है, ठीक, और तो ये मेरी क्या हो गई, आवश्यकता हो गई कि मुझे लैपटॉप खरीदना है। यह मेरी क्या हो गई, वातावरणीय आवश्यकता हो गई कि मुझे लैपटॉप लेना है। ठीक, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरी अगर स्कॉलरशिप आएगी तो मैं स्कॉलरशिप के पैसे से क्या लूंगा, लैपटॉप लूंगा। ठीक, तो मेरी आवश्यकता है लैपटॉप लेने की और जो परिस्थिति है क्या है कि परिस्थिति है कि स्कॉलरशिप आएगी तभी लेंगे हम लैपटॉप। अब हमारी स्कॉलरशिप क्या हुई, नहीं आई, ठीक, हम लैपटॉप नहीं ले पाए।
तो अपने आप क्या करेंगे, अपने आप को हम एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ठीक है, कि चलो जाने दो कोई बात नहीं, अगली बार आएगी तब ले लेंगे, अभी जरूरत नहीं है, अभी फोन से ही काम चला लेते हैं, सेकेंड हैंड ले लेते हैं, नया लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो क्या है, ये हम समायोजन कर रहे हैं अपने आप को, किस तरह मना रहे हैं ना, किस तरह वातावरण में समायोजित कर रहे हैं अपने आप को, एडजस्ट कर रहे हैं कि चलो नहीं आया तो क्या करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अब समायोजन अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमें स्ट्रेस हो जाएगा, हमें तनाव हो जाएगा, घबराहट होने लगेगी, हम ऐसा परेशान रहेंगे, बेचैन रहेंगे, 10 लोग अपनी बातें कहेंगे, ठीक है, कि यार मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई, मैं लैपटॉप नहीं ले पाया, ठीक। तो यह क्या है, यही समायोजन है, जो ये परिभाषा थी बेरिंग, लैंगफेट तथा बेल्ट के अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों से संतुलन स्थापित करता है, वही समायोजन कहलाता है। ठीक, बात समझ आई होगी आपको उदाहरण के द्वारा। आगे देखिए, कुलमैन ने, एक परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि समायोजन से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। तो देखिए, कुलमैन ने कहा कि समायोजन व्यक्ति द्वारा तनाव से निपटने तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। समायोजन, इन्होंने कहा कि समायोजन जो है वह तनाव से निपटने, यानी कि जो तनाव स्ट्रेस है उनसे क्या है, उनका समाधान करने के लिए तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और जब अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो प्रयास करते हैं उसका क्या है, यह परिणाम है। कौन, समायोजन। ये समायोजन जो है यह तनाव से निपटने के लिए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं उनका परिणाम क्या है, वह हमारा समायोजन है, ऐसा कुलमैन महोदय ने कहा। ठीक है, अब आगे देखिए, एक परिभाषा है इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, बीएड कर रहे हैं या फिर शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है। देखिए, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल एंड मून, इन्होंने क्या कहा, नॉर्मल एंड मून ने इन्होंने कहा एडजस्टमेंट इन ए कंटिन्यूअस प्रोसेस of satisfying one's need rather than something fixed and static, and it involves virtually all aspects of human behavior। देखिए, एक कहने का मतलब था कि समायोजन कोई स्थिर या निश्चित वस्तु न होकर के, समायोजन क्या है, कोई स्थिर या निश्चित वस्तु नहीं है। एडजस्टमेंट इन ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि एडजस्टमेंट क्या है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इन्होंने कहा कि समायोजन कोई स्थिर वस्तु न होकर के, स्थिर या निश्चित वस्तु न होकर के व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एक क्या है, सतत प्रक्रिया है। इन्होंने क्या कहा, यह क्या है, सतत प्रक्रिया है। सेटिस्फैक्टरी वंस नीड, यानी किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या है, यह एक सतत प्रक्रिया है, और इसमें निसंदेह मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि इसमें निसंदेह, बिना किसी शक के मानव व्यवहार के सभी जो पक्ष होते हैं वह क्या होते हैं, समाहित होते हैं और प्रभावित भी होते हैं, ऐसा कहा नॉर्मल एंड मून ने। ठीक, तो आप सभी को परिभाषा भी समझ आई होगी। ठीक है, अब देखिए हम आगे अध्ययन करेंगे कि समायोजन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, यही प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। देखिए, समायोजन की जो प्रक्रिया होती है वह क्या होती है, दो भागों में होती है। एक कुसमायोजन, एक होता है सुसमायोजन। जहां नहीं से मैं कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बता देंगे। ठीक है, देखिए, एक कुसमायोजन और एक सुसमायोजन। अब कुसमायोजन और सुसमायोजन का अर्थ आप तो समझ में आ जाएगा आपको कि कुसमायोजन क्या होता है और सुसमायोजन क्या होता है। देखिए क्या है, यह प्रक्रिया है। ठीक है, देखिए कुसमायोजन क्या होता है और सुसमायोजन, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, कु आगे लगा हुआ है तो कु का अर्थ होता है जैसे कि मार्गी, मार्गी मतलब मार्ग पे चलने वाला, कुमार्गी मतलब गलत राह पे चलने वाला। तो कु का अर्थ होता है कुसमायोजन, जो समायोजन न कर पाए, वह व्यक्ति जो वातावरण के साथ अपना समायोजन नहीं कर पाता है
वह क्या होता है, वह कुसमायोजित होता है। और वह व्यक्ति जो वातावरण के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है उसे क्या बोलते हैं, सुसमायोजित व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लैपटॉप वाला उदाहरण दिया। अब अगर मेरी स्कॉलरशिप आ गई है, मैंने लैपटॉप ले लिया तो अच्छी बात है, उससे कोई समस्या नहीं। अगर बाय द वे नहीं आई है, ठीक है, तो मैंने आप लोग किसी तरह मना लिया, ठीक है, बिना किसी स्ट्रेस के, तो मैं क्या हूँ, सुसमायोजित व्यक्ति वाला हूँ। ठीक, व्यक्तित्व है मेरा। और कुसमायोजित व्यक्तित्व क्या होता है, जो चिंता, तनाव, कुंठा, ठीक है, मन में व्याधि, यह सभी भावनाएं लेकर के चलते हैं, वह होते हैं कुसमायोजित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। आगे देखिए, यह जो समायोजन होता है वह क्या होता है, गत्यात्मक होता है, यानी कि डायनेमिक होता है। देखिए, समायोजन क्या होता है, समायोजन गत्यात्मक होता है, जटिल होता है, अर्थात कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जटिल भी होता है, और क्या होता है, गत्यात्मक होता है, और क्या होता है, एक चीज और है, उद्देश्य परक होता है। उद्देश्य परक, समझिए कि गत्यात्मक मतलब जो समायोजन होता है हमेशा क्या होता है, गतिशील होता है, हमेशा आपका मोशन में होगा। ठीक, हमेशा डायनेमिक है। और उसके बाद जटिल है, यह क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि जटिल प्रक्रिया है। और उद्देश्य परक, देखिए जो भी समायोजन कोई व्यक्ति करता है किसी भी वातावरण में, जैसे कोरोना ही आया था तो लोगों ने क्या किया, अपने आप को समायोजित कर लिया, किसी तरह घर में अपने आप को बंद कर लिया। तो इसका एक उद्देश्य तो रहा होगा ना कि हाँ हमें कोरोना से बचना है, वायरस हमें न हो पाए, ये हमारा उद्देश्य था, इसलिए हमने आपको क्या किया, समायोजित किया। ठीक है, कोरोना के दौर में। ठीक, और उसके बाद ये एक जटिल प्रक्रिया, जैसा कि आप जान ही रहे हैं, अपने आप को समायोजित करना। जिस व्यवहार को आपने नहीं किया हो या जो किया आपने नहीं की हो आज तक, वो आपको करनी पड़ रही है, यानी कि जो वातावरण है सामने वह क्या, वह के अनुकूल नहीं है, आपको घर में रहना पसंद नहीं था, लेकिन आपने क्या किया, आपने किसी तरह अपने आपको समायोजित किया, इसलिए क्या है, यह जटिल प्रक्रिया है। ठीक, और उसके बाद गत्यात्मक क्यों है, गत्यात्मक मतलब इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, तो यह बात हो गई समायोजन की प्रक्रिया के बारे में। समायोजन दो प्रकार के हो गए, समझ लीजिए, तो एक कुसमायोजन और एक सुसमायोजन। ठीक है, यह इसकी प्रक्रिया है। कुसमायोजित व्यक्ति क्या होता है, जो अपने आप को वातावरण में समाहित नहीं कर पाता है, संयोजित नहीं कर पाता है, और सुसमायोजित जो वातावरण में अपने आप को क्या कर ले, एडजस्ट कर ले। ठीक है, आगे देखिए, यह तो हो गई समायोजन की प्रक्रिया के बारे में बात। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं। क्लासेस आपकी चलेंगी, परीक्षा से पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, चिंता बिल्कुल मत करिए। कुछ लोग के मैसेज आते रहते हैं कि सर अभी क्लासेस नहीं चल रही हैं, सिलेबस कैसे खत्म होगा, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए, हम लगे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, हम बताते हैं आपको। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और आदर्शों आदि को जीवन की वास्तविकता के रूप में ढाल लेता है, व्यक्ति क्या करता है, अपनी आवश्यकताएं जो उसकी हैं, उसके जो आदर्श हैं, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, इनको जब अपने क्या करता है, अपने जीवन में उतार लेता है, यानी कि अपने वास्तविकता में क्या करता है, उसको उतार लेता है, तो वह क्या हो जाता है, वह सुसमायोजित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो जाता है। और जो समंजित व्यक्ति होता है वह क्या होता है, वह हमेशा वातावरण के साथ अपना समायोजन स्थापित कर लेता है। और जो यह कार्य नहीं कर पाता है, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं, आदर्शों आदि को अपने वातावरण के अनुसार अनुकूल नहीं कर पाता है, वह व्यक्ति क्या होता है, वह व्यक्ति सदैव परेशान रहता है, हमेशा कुंठा द्वंद से क्या होता है, घिरा रहता है। ठीक, तो आगे देखिए, हमें क्या करना है, हमें सुसमायोजित व्यक्तित्व वाला बनना है, न कि कुसमायोजित व्यक्तित्व वाला। कुसमायोजित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जीवन भर दुखी रहते हैं, उनसे जब मिलेंगे तो जैसे कि आप जब उनसे मिलेंगे बोलेंगे यार हम मोटे नहीं हो रहे हैं, या पैसों की समस्या है, मतलब वो हमेशा रोते हुए आपको मिलेंगे। और जो सुसमायोजित होता है वो यही कहेगा कि पैसा क्या, पैसा तो हाथ का मैल है, आता जाता रहता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति क्या हो गया, मैंने दो पहलू बताया आपको, कुसमायोजित और सुसमायोजित। अब हम देखेंगे समायोजन की विशेषताएं, समायोजन की क्या क्या विशेषताएं हैं। कैटेस की देखिएगा आप,
विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडजस्टमेंट। देखिए सबसे पहली इसकी विशेषता क्या है, ऐसी सबसे पहली विशेषता है कि समायोजन क्या है, टू वे प्रोसेस है, यानी कि द्विमार्गी प्रक्रिया है। समायोजन क्या है, समायोजन द्विमार्गी प्रक्रिया है। मैं मेन चीज लिखूंगा बस, द्विमार्गी प्रक्रिया है। अब द्विमार्गी प्रक्रिया कैसे है, वही एक कुसमायोजन होता है और एक क्या होता है, सुसमायोजन होता है, इसीलिए क्या है, यह द्विमार्गी प्रक्रिया है। दूसरी बात यह कि यह गत्यात्मक है, क्या डायनेमिक है, यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। अब गत्यात्मक प्रक्रिया होगा तो आप समझ रहे हैं कि हमेशा क्या होता है, यह मोशन में होता है, बदलते रहता है। भाई कभी आपकी आवश्यकताएं कुछ हैं तो आपने आपको संयोजित किया, फिर जैसे कि आप गर्मी में रहने वाले हैं, आप ठंडे प्रदेशों में गए, हिमाचल प्रदेश में गए, नैनीताल में गए, वहाँ को ठंडी लग रही है, वहाँ आपने अपने आप को वातावरण के अनुसार संयोजित किया कंबल से ढक करके, फिर वहाँ से आप अपने उत्तर प्रदेश में आए, वहाँ आपको फिर गर्मी लगने लगी, तो आप क्या करेंगे, वही कंबल पहन घूमेंगे, फिर बदलाव करेंगे ना। इसलिए क्या है, यह समायोजन गत्यात्मक प्रक्रिया है। आगे देखिए समायोजन क्या है, उद्देश्य परक प्रक्रिया है, जो अभी आपने आपको बताया कि उद्देश्य परक बताने की जरूरत है नहीं, उद्देश्य परक समायोजन क्या है, उद्देश्य परक प्रक्रिया है। आगे देखिए ऐसी चौथी विशेषता क्या है, यह संशोधनीय है, क्या है, इसमें करेक्शन किया जा सकता है। समायोजन जो है यह संशोधनीय है, यह एक संशोधनीय प्रक्रिया है। ठीक, इसमें हम समय समय पर हम अपने में कुछ न कुछ परिवर्तन करते चलते हैं, इसलिए क्या होता है, इसमें हमारे में परिवर्तन होते रहता है और हम खुद को समायोजित वातावरण के अनुसार करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए यह तो हो गई 4 विशेषताएं इसकी। आगे देखिए समायोजन जो होता है वह क्या होता है, हमेशा सकारात्मक होता है। नाम से समझ रहे होंगे सकारात्मक अर्थ क्या है। ठीक है, समायोजन जो होता है वह क्या होता है, सकारात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। ठीक, आगे देखिए समायोजन जो होता है वह बौद्धिक क्षमता वह व्यक्तित्व पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है, बौद्धिक क्षमता पर और व्यक्तित्व पर। नोट कर लीजिए, देखिए यानी कि बौद्धिक क्षमता, यानी जिसकी बौद्धिक क्षमता जितनी ज्यादा होगी वह व्यक्ति उतना ही क्या होगा, समायोजित होगा। ठीक है, और जिसकी बौद्धिक क्षमता या व्यक्तित्व जो है उनमें कमी होगी वह क्या होंगे, कुसमायोजित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होंगे। जैसे कि किसी की बुद्धि लब्धि कम है, ठीक, बौद्धिक क्षमता कम है, कोई समस्या उसके सम्मुख आ गई तो वह क्या करेगा, वह एकदम परेशान हो जाएगा कि अरे यार परीक्षा मेरी आ गई है, मैं क्या करूं, मैं एकदम परेशान हो गया हूं, कुछ पढ़ा नहीं हूं, ये है वो है, देश भर का नाटक करेगा वो। और जो सुसमायोजित होगा वह क्या करेगा, खाना खाएगा, थोड़ा सा किताब खोलेगा और पढ़ेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, उसे परीक्षाएं कल है, तो वह आज भर का उसे समय है, आज रात उसके पास समय है, आज पूरे दिन का समय है, तो चुपचाप पढ़ेगा। तो यानी कि बौद्धिक क्षमता व व्यक्तित्व का भी प्रभाव क्या पड़ता है, समायोजन पे पड़ता है। यह हो गई समायोजन की विशेषताएं। और देखिए एक और लास्ट विशेषता इसकी देख लीजिए कि समायोजन जो होता है लगातार चलता रहता है। लगातार चलने वाला क्या है, प्रक्रम है, लगातार चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। यानी समायोजन देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 10 साल की उम्र तक ही समायोजन करना है, 20 साल की उम्र तक समायोजन करना है, आप वृद्ध हो जाएंगे, आपके बेटे की पत्नी आ जाएगी, आप ससुर हो जाएंगे, फिर भी आपको समायोजन करना पड़ेगा। एक गिलास पानी मांगेंगे तो पानी जल्दी नहीं मिलेगा, या तो अपनी खोपड़ी गर्म करिए या तो फिर शांति चुपचाप बैठे रहिए, इंतजार करिए पानी कब आता है। तो वहां भी आपको क्या करना है, वहां भी आपको समायोजन करना है। और बाकी अवस्थाओं में तो आप हैं ही, बाल्यावस्था और धीरे धीरे आप प्रौढ़ावस्था में आ चुके हैं आप सभी लोग, तो आप समझ ही रहे हैं समायोजन क्या होता है, कहाँ कहाँ को एडजस्टमेंट किस किस तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं वृद्धावस्था तक की बात बता दे रहा हूँ कि आपको वहां भी समायोजन करना पड़ेगा। इसलिए क्या है, समायोजन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यह सदैव हमेशा गति में रहती है। ठीक है,
और हम जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है और हर जगह काम आती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम जानेंगे कि समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। क्या जानेंगे? प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजस्टमेंट, यानी कि वह कारक जो समायोजन को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारक है जो कि समायोजन को प्रभावित करते हैं? तो देखिए, इसे सबसे पहला जो हमारा कारक है वह है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है वह प्रभावित करता है समायोजन को। जैसे कि कोई बहुत ही क्या है, दुर्बल है, ठीक है, बहुत ही पतला है, उसके बाद जानते पतला व्यक्ति थोड़ा क्रोध ज्यादा आता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है, कोई व्यक्ति बीमार है, पतला दुबला है, ठीक है, कुपोषण का शिकार है, तो अपने आप को समायोजित करने में बहुत ही ज्यादा समय लेता है, या तो अपने आप को समायोजित कर ही नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का भी प्रभाव कहाँ पड़ता है? समायोजन में पड़ता है। ठीक, दूसरी बात देखिए, वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है, हेरिडिटी का। इसका हेरिडिटी का, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम का प्रभाव कैसे पड़ता है? जैसे कि किसी के माता पिता क्या है, बहुत ही उग्र स्वभाव के हैं, बहुत ही गुस्सैल हैं, ठीक है, चिड़चिड़ेपन के शिकार हैं, और उनके द्वारा ही गुण जो मिला है बालक को मिला है उनके। ठीक, तो बालक पे भी क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने माता पिता का प्रभाव पड़ेगा, और वह भी क्या होगा? वह भी कुसमायोजित व्यक्तित्व होगा। अगर उसके माता पिता समायोजन करने वाले हैं, खुशहाल व्यक्तित्व के धनी है, तो वह बालक भी क्या होगा? वह बालक भी सुसमायोजित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा आगे चल करके। इसलिए वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी का भी प्रभाव पड़ता है। आगे देखिए, तीसरा जो है, तीसरा है समाज हमारा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आप जानते ही हैं, बात अरस्तु ने कहा था। तो सोसाइटी का भी असर पड़ता है। जिस तरह का आपका समाज होगा, ऐसे आपके समाज में अक्सर धार्मिक झगड़े होते रहते हैं, धर्म को लेकर के, या फिर किसी भी चीज को लेकर के, सीमा रेखा को लेकर के, या फिर जिस चीज के लेकर विवाद चल रहा है, तो बालक जो होगा उस समाज में रहने वाला, वह कुसमायोजित व्यक्तित्व का होगा। वह अपने आप को जल्दी उसमें समायोजित नहीं कर पाएगा। और अगर समाज का माहौल अच्छा है, स्वास्थ्यवर्धक है, एक दूसरे का सहयोगात्मक रूप वाला समाज है, एक दूसरे का सहयोग करता है, तो वहां बालक क्या होगा? वह सुसमायोजित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला हमारा है विद्यालय। विद्यालय कैसे प्रभावित करता है? देखिए, विद्यालय जो होता है वह समाज से क्या होता है? वह कनेक्ट होता है। जिस तरह का समाज होता है उस तरह की विद्यालय में आपको शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो विद्यालय में अगर शिक्षक का बालक के प्रति व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण है, तो बालक भी अपने आप को समायोजित करता है। जैसे कि बालक नया नया जब विद्यालय में जाता है तो क्या होता है? रोने लगता है। ठीक, मैं दूसरे क्या कहूँ, मैं खुद भी गया था पहले दिन, तो मैं खुद रो रहा था। तो बालक क्या है, जब खुद जाता है विद्यालय में तो रोने लगता है। तो वो क्या है, वहां पे अभी समायोजित नहीं हो पाता है, वहां एडजस्ट नहीं कर पाता है। लेकिन वहां पे जो अध्यापक का रवैया होता है, उसे बेटा कह के, चॉकलेट दे करके, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उसके साथ उसे क्या करते हैं? विद्यालय में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो वहां क्या है कि विद्यालय भी प्रभावित करता है बालक को समायोजन करने में कहीं ना कहीं। आगे देखिए, शारीरिक विसंगतियां, पांचवा है शारीरिक विसंगतियां। शारीरिक विसंगतियां का अर्थ यह है कि कोई भी बालक है, जैसे कि उसके हाथ या पांव से क्या है, वह दिव्यांग है। ठीक, तो अपने आप को दीनहीन महसूस करता है अन्य बालकों से। तो अगर उसके मन में यह दीनहीन की भावना आ गई, कुंठा उसके मन में भर गया, उसके मन में चिंता होने लगी कि मैं दूसरों से क्या हूं, अलग हूं, तो वह क्या है, वह कुसमायोजन का शिकार हो जाएगा। इसलिए सारी विसंगतियां जो बालक को प्रभावित करती हैं, उनको प्रभावित करने से पहले ही बालक के साथ एक सहयोगात्मक रवैया अपना करके उसके जो भी मन में व्याधि हैं उनको दूर करके हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, जिससे कि वह सुसमायोजित व्यक्तित्व का धनी हो। ठीक, आगे देखिए, छठवां जो कि हमारा अंतिम है, परिवार।
परिवार, परिवार का माहौल। देखिए परिवार का माहौल, बालक जो होता है वह हर समय न तो विद्यालय में रहेगा न तो समाज में रहेगा, वो हर समय कहाँ रहेगा, आपके फैमिली इन्वायरमेंट में रहेगा। ठीक, तो फैमिली इन्वायरमेंट की जो कंडीशन होगी वह जिस तरीके की होगी उस तरीका क्या होगा, बालक होगा। अगर अक्सर परिवार में झगड़े होते हैं, कलह है, आपस में नहीं बनती है, माता पिता आपस में क्या प्रेम भाव से नहीं रहते हैं, तो जो बालक होगा वो हमेशा मानसिक कुंठा का शिकार होगा, हमेशा परेशान रहेगा उन दोनों को लेकर के ही। ठीक है, तो ऐसा बालक क्या होगा, ऐसा बालक कुसमायोजित व्यक्तित्व का हो जाएगा। इसीलिए कुसमायोजन से बचाने के लिए जो भी बातें होती हैं अक्सर परिवार में वह क्या होती हैं, बालकों को दूर रख के की जाती हैं कि बालकों के मन पे, उनके मानसिक पटल पे कोई भी असर न पड़े। ठीक है, तो ये परिवार का माहौल, विद्यालय, वंशानुक्रम, शारीरिक स्वास्थ्य, समाज, शारीरिक विसंगतियां, ये सभी जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं आपके एडजस्टमेंट को, यानी कि आपके समायोजन को। ठीक है, बात समझ आई होगी। अब आज की वीडियो में इतना ही। अगली हम वीडियो क्लास में आपको बताएंगे कि समायोजन जो होता है वह किन किन दशाओं में होता है। ठीक है, और समायोजन जो होता है उसको प्रभावित करने वाले जो हमने अभी कारक पढ़े हैं, इन कारकों का हम विस्तार से वर्णन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूं आप सभी को। और आज होली है, ठीक है, होली का मौसम चल रहा है, तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।